सबको मेरी राधे राधे। आज मैं आप लोगों को जून छूटने एकादशी के बारे में बताऊंगी। एक बात तो ये है कि जो भी धर्म की बात होती है, कोई व्रत होता है, कोई कथा होती है किसी भी देवता की, तो हम एक दूसरे से साझा करते हैं तो उसका फल और बढ़ जाता है और वो चीज़ फैलती है। जैसे फूल बेचने वाले के हाथ में खुशबू तो अपने आप ही रह जाती है और लेने वाले के हाथ में तो आती ही आती है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को ये जो जून छूटने 11 है इसके बारे में, इसके व्रत और नियम बताऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आप पसंद आए, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में जो भी कुछ आपको नहीं समझ आए आप पूछना, सबका जवाब जरूर मिलेगा। मैं बबीता सिंगल आपके सामने अपनी ये धार्मिक 11 का व्रत का नियम बता रही हूँ। जून छूटने 11 जो है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जून छूटने 11 महीने में जैसे 2 11 आती हैं एक महीने में, दोनों 11 को बराबर समझना चाहिए, किसी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का बराबर फल मिलता है। और जून छूटने जो 11 है उसमें हर 11 को अलग अलग चीज़ चढ़ती है और उसी चीज़ के हिसाब से हमारी योनि छूटती है। जैसे कि हम बार बार योनियों में किसी योनि में जन्म लेते जाते हैं, लेकिन उन योनि से हम कैसे छूटे, हमारा उद्धार कैसे हो, तो उसके लिए जून छूटने 11 का हम व्रत करते हैं और उसके नियम से उसका व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और जो सामान चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। हम अगर मान लो एक के लिए बस का कुछ नहीं है तो 2-3 फ्रेंड्स बहनें आपस में मिलके और अपने सलाह कर लेते हैं, सुबह उठ के मंदिर चले गए, 1 घंटे में सारा काम हो जाता है। 10 मिनट की पूजा है और आधा घंटा 20 मिनट जिसकी जैसी चलने की रफ्तार हो, ठाकुर जी की फेरी लगानी होती है, 108 फेरी लगाते हैं, आधा घंटा वो, 15-20 मिनट घर से मंदिर तक आने जाने का, 1 घंटे में सारा काम आराम से हो जाता है। हम लोग तो सुबह जल्दी जाके घर वालों के उठने से पहले वापस भी आ जाते थे, वो अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि 12 महीना की 24 11 होती हैं और लौंद के महीने की 2 आती हैं, वो भी करनी होती है, वो मिला के 26 11 करके ही ये 11 सारी पूरी होती हैं। तो 26 एकादशी होती हैं। अगर लौंद का महीना आप जिस साल 11 कर रहे हो उस साल नहीं आया तो अगली साल है तो फिर उसके बाद ही उसका उद्यापन होता है। उद्यापन में भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, शॉर्ट में ही है, हम आराम से कर सकते हैं। तो ये जो 11 है ये हम कार्तिक से और मंगसिर से और फागुन से और बैसाख से, क्योंकि फागुन में भी कृष्ण भगवान खूब रंग खेलते हैं, पूरा महीना खूब उत्सव होता है, तो फागुन से भी और बैसाख से भी, चारों महीनों में हम किसी भी महीने में जैसे हम अवेलेबल हैं या हम तैयार हैं करने को तो हम शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के बाद फिर लगातार करनी चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी ना आए तो। अगर मान लो छोड़नी पड़ जाती है, छूट जाती है, तो उसको फिर अगले साल उसी 11 को वही सामान चढ़ा के और फिर पूजा करनी होती है। तो 11 जो है ना सब तरह से फलदायी है, जैसे और अलग अलग 11 के अलग अलग नाम है। जैसे उत्पन्ना एकादशी, सफला एकादशी, देवसंगी एकादशी, देव उठने एकादशी, कामदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी और सटतिला एकादशी। उसमें हर एकादशी में अलग अलग चीज़ का, जैसे आंवला एकादशी उसमें आंवला का महत्व है, सटतिला में तिल का महत्व है, ऐसे किसी में शहद का, किसी में गेहूँ का, सब चीज़ में अलग अलग चीज़ का अलग अलग महत्व है। तो ये 11 हमें जब शुरू करनी है तो हमें पहले तो जिस 11 को हम शुरू कर रहे हैं उसी 11 के हिसाब से हमें 1 किलो वस्तु चढ़ानी है। जैसे कि मान लो हम मंगसिर से शुरू कर रहे हैं, मंगसिर की कृष्ण एकादशी से हम शुरू कर रहे हैं, तो उसको दूध चढ़ेगा और दूध से प्रेत योनि छूटती है, दूध से सर्प योनि छूटती है। जैसे हम मंगसिर से शुरू कर रहे हैं तो हम 1 किलो दूध चढ़ाएंगे और 3 तार की 108 बत्ती की एक जोत जगानी है, घी का दीपक जगाना है और दीपक इतना बड़ा ले लें, इतना उसमें घी डाल दें कि हम 108 फेरी जब भगवान के लगाएंगे तो इतने वो दीपक चलता रहे। घी कम हो तो हम बीच में रुक के दोबारा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें चढ़ाने का सामान ये है कि हम रोली, चावल, नाल, पानी की लुटिया और 2 फल लेते हैं, 2 केले ले लो, 2 सेब ले लो, जो भी आपको अवेलेबल है या जो चढ़ाना है वो ले लो। और 1 किलो चीज़ हम जो चढ़ाते हैं वो, और 11 रुपये 21 रुपये मंदिर में जैसे भी दक्षिणा चढ़ानी है वो दक्षिणा। रोली से भगवान के दरबार में हम पहले साथिया कर देंगे, साथिया करके चावल चढ़ाएंगे,
और ग्यारस को चावल नहीं यूज होते हैं, इसलिए चावल की जगह मैं तिल लेती हूँ। तिल का भी बड़ा महत्व है ग्यारस में, शामक का भी वर्जित बताते हैं, चावल का भी। तो तिल का तो दान का भी बहुत महत्व है, और यूज करने का भी बहुत महत्व है, खाने का भी बहुत महत्व है। कई लेडीज तो मतलब तिलकुटा भी हम खा सकते हैं ग्यारस को। तिल का इतना महत्व है कि तिल खा के की हुई ग्यारस और तिल से पूजा की हुई ग्यारस का तो फल और भी कई गुना हो जाता है। तो हम जैसे 1 किलो दूध चढ़ा दिया, पहले हमने रोली से साथिया कर दिया दरबार में, फिर तिल चढ़ा दिया, चावल की जगह हमने तिल ले लिया। अब वहाँ पे हमने पानी की लोटिया रख दी, लोटिया के पास ही लोटिया को टिक्का कर दिया, 2 केले हैं उनको नाल बांध दिया, नाल के टिक्का करके केले चढ़ा दिए, नाल के केले के टिक्का करके फिर हमने दक्षिणा चढ़ा दी, और फिर वहीं पास में लोटिया के पास में ही हमने अपनी जोत प्रज्वलित कर ली। उसके बाद फिर हम भगवान जी को टिक्का करते हैं, राधा कृष्ण जी की, जहाँ ठाकुर जी की दरबार होता है वहीं पे ही मतलब ये फेरी लगती है, वहीं पे ही ये सामान चढ़ता है, राधा कृष्ण जी जहाँ विराजमान है। तो हमने राधा कृष्ण जी को टिक्का किया, तिल चढ़ाए, उनके चरणों में मत्था टेक के फिर हम अपनी फेरी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सबको आता है। ये करते करते हम फेरी माला ले लेते हैं। 108 मोती होते हैं माला में, एक एक मुनिया उतारते जाते हैं और फेरी लगाते जाते हैं, मंत्र बोलते जाते हैं। अगर मंत्र ज़्यादा नहीं बोलने हैं, जितने बोल सको उतने मंत्र बोल लो। उसके बाद हरे कृष्ण हरे राम बोल लो। उसके बाद भगवान जी के भजन कर लो, कान्हा जी के भजन कर लो, जैसे कि बंसी जोड़ के बजाई रे नंदलाला, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। बहुत सारे भजन ऐसे हैं जो कि हमें ना तो किताब की जरूरत पड़ती है ना कुछ, हमारे दिमाग में अपने आप चीज़ आती चली जाएंगी और हम बोलते चले जाएंगे, हमारी फेरी ऐसे पूरी हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट बता रही हूँ कि भाई मंगसिर में ये चढ़ता है। फिर उसके बाद मंगसिर उतरते की जो आती है एकादशी, उसको वस्त्र चढ़ाते हैं, वस्त्र से प्रेत योनि छूटती है, और किसी में गेहूँ चढ़ते हैं तो उससे गरीबी की योनि छूटती है, किसी में आंवला चढ़ता है तो उसमें अजगर की योनि छूटती है। अलग अलग ग्यारस का अलग अलग चीज़ चढ़ती हैं, तो सारी चीज़ की मैं आपको लिस्ट बताऊँगी। और ये ग्यारस का महत्व इतना ज़्यादा है कि ये मान लो आपने एक भी ग्यारस का व्रत किया है, आप 1000 गौ दान करो, उतना फल आपको एक दिन ही व्रत करने से लग जाएगा। ग्यारस का व्रत जो है वो इतना फलदायी है, इतना फलदायी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये ग्यारस माता स्वयं भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुई हैं, और आज ही के दिन हुई है। आज उत्पन्ना एकादशी जो होती है ना, जिस दिन उत्पन्ना एकादशी होती है, वो इसीलिए उत्पन्ना एकादशी है कि वो उस दिन एकादशी थी, और भगवान को राक्षसों से बचाने के लिए एक मूर नाम का राक्षस था जो भगवान के पीछे गुफा में घुस गया था। उससे भगवान को बचाने के लिए और भगवान के नाभि से एक कन्या ने जो है ना प्रकट हुई, कन्या प्रकट होकर उसने उस राक्षस को मारा। जब भगवान की निंद्रा खुली तो उन्होंने देखा भाई मेरे सोते हुए इसको किसने मार दिया। तब उन्होंने भगवान से बताया कि हाथ जोड़ के बोले कि भगवान ये राक्षस आप को मारने आया था, आप योग निद्रा में थे, तो मैंने आपके नाभि से प्रकट होकर और इसका वध किया है, और कृपया आप भाई मेरा उद्धार करें। तो फिर विष्णु भगवान जी ने फिर उनको कहा कि आज एकादशी है, हे कन्या, तुम आज एकादशी के दिन मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। और क्योंकि तुम मेरा अंश हो, मेरे से उत्पन्न हुई हो, तो एकादशी का व्रत करने वाले भक्त भी मुझे सबसे प्रिय होंगे। जो मेरे और भक्त हैं उन सब में मेरे एकादशी के भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होंगे, और उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो एकादशी माता ने भगवान जी से ये प्रार्थना की कि भगवान मेरा व्रत करने वाले, मेरी पूजा करने वाले कभी गरीबी का सामना ना करें, कभी रोगों से पीड़ित ना हो, कभी अपनी दुनिया में दुख ना पाएं, हमेशा सुखी रहें और अंत में आपके ही धाम को प्राप्त हो। तो ये वरदान तुलसी माता ने मांगा, ग्यारस माता ने मांगा विष्णु भगवान जी से, ये वरदान ग्यारस माता ने मांगा। तो विष्णु भगवान जी ने खुश होकर ग्यारस माता से कहा कि ऐसा ही होगा और तुम्हारी हमेशा युगों युगों तक पूजा होती रहेगी। तो तब से ये ग्यारस जो है ना प्रसिद्ध है और हम लोग कर रहे हैं। पहले हमारे बड़ों ने की, अब हम कर रहे हैं। हम करेंगे तो आने वाले आगे हमारी पीढ़ी और करेंगी, हम नहीं करेंगे तो वो भी क्या करेंगे। हम करेंगे तो ये चलता रहेगा। ये धर्म कर्म ऐसा है कि करने से ही होता है और बढ़ाने से ही बढ़ता है।
हम आप लोग साझा कर रहे हैं धर्म की बातें, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको भी सुनने से फल मिलेगा, मुझे भी कहने से फल मिलेगा, पर वो अनदेखा होता है, अपने आप ही मिलता है। भगवान के यहाँ जमा होता रहता है कि कौन किससे क्या बात कर रहे हैं। हम धर्म की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, तो हमारा अच्छा ही जमा होएगा। यही हमारी कर्म की पूंजी है। तो हमें एक दूसरे से साझा करते रहना चाहिए और 11 का हमें व्रत करना चाहिए। मैं तो यही सलाह देती हूँ। और मैं सारे 11 की आपको लिस्ट बता देती हूँ कि कौन कौन सी 11 को क्या क्या होता है। फिर भी अगर मेरी बहनों को कोई पूछना की इच्छा हो, कोई चीज़ रह जाए, तो आप लोग जो है मेरे चैनल में, मैं बबीता सिंगल, मेरे चैनल को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कार्तिक से शुरू कर रही हूँ। तो कार्तिक पक्ष की एकादशी को, कृष्ण पक्ष की एकादशी को गन्ना चढ़ता है, जिससे हाथी की योनि छूटती है। कार्तिक शुक्ल को दीपक जलाए जाते हैं, जिससे कि अंधे की योनि छूटती है। और मंगशीर कृष्ण एकादशी को दूध चढ़ता है, जिससे सर्प योनि छूटती है। मंगशीर शुक्ला एकादशी को वस्त्र चढ़ते हैं, जिससे प्रेत योनि छूटती है, जैसे मैंने पहले बताया। और महापक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो है घी चढ़ता है, जिससे कि मक्खी की योनि छूटती है। ये सारी योनियाँ हमें भुगतनी पड़ती हैं, हमें पता नहीं होता है, पर हम कुछ कर जाएंगे तो हो सकता है बच जाए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए साझा कर रही हूँ। और पो कृष्ण पक्ष की वो घी चढ़ता है, मक्खी की योनि छूटती है। पो शुक्ल पक्ष को शक्कर चढ़ती है, तो चींटी की योनि छूटती है। और माँ कृष्ण पक्ष की को तांबा चढ़ता है, जिससे रोग मुक्त रहते हैं, रोगों से मुक्ति होती है। माँ शुक्ल पक्ष को तिल्ली चढ़ती है, जिससे कि तीवड़ा की योनि छूटती है। तीवड़ा एक जानवर होता है जो कि जंगल में होता है, तो उसकी भी योनि बहुत खतरनाक होती है। और तिल्ली बोलते हैं, जैसे तिल होता है, उस तिल तो थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सांवला सा होता है, और तिल्ली एकदम वाइट होती है। तिल और तिल्ली जो होते हैं ना, वो वाली तिल्ली है ये। और फागुन कृष्ण पक्ष में गेहूँ चढ़ता है, जिससे निरोग रहते हैं। और फागुन शुक्ल पक्ष में आंवला चढ़ता है, जिससे अजगर की योनि छूटती है। चैत शुक्ल पक्ष में बेर चढ़ते हैं, जिससे पोखर की योनि छूटती है। और चैत कृष्ण पक्ष में चावल चढ़ाया जाता है, जिससे चिड़िया की योनि छूटती है। बैसाख शुक्ल पक्ष में सत्तू चढ़ता है, जिससे पपीहा की योनि छूटती है। और बैसाख शुक्ल पक्ष में शरबत चढ़ता है, जिससे गाय की योनि छूटती है। कृष्ण पक्ष में सत्तू और शुक्ल पक्ष में शरबत चढ़ाया जाता है। और जेठ कृष्ण पक्ष में खरबूजा चढ़ाते हैं, तो ऊँट की योनि छूटती है। और जेठ शुक्ल पक्ष में कैरी चढ़ती है, तो कोयल की योनि छूटती है। और साढ़ कृष्ण पक्ष में मोती चढ़ाते हैं, हंस की योनि छूटती है। और साढ़ शुक्ल पक्ष में सोना चढ़ाते हैं, तो दरिद्रता छूटती है। दरिद्री में मतलब दरिद्र योनि में हम नहीं आते हैं। सोना चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमें 1 किलो सोना चढ़ाना है, हमें 1 किलो चने की दाल होती है, उसमें हम कुछ भी नाक का कांटा या कुछ भी सोने का थोड़ा सा अंश डाल के और वो हम चढ़ा देते हैं। और सावन कृष्ण पक्ष में दही चढ़ता है, जिससे बिल्ली की योनि छूटती है। और सावन शुक्ल पक्ष में पकवान चढ़ाते हैं, तो उससे पापी की योनि छूटती है। मोस्टली इंसान ना पेट के लिए ही सब कुछ करता है, धर्म पुण्य पाप कर्म सब पेट के लिए करना पड़ता है। तो भाई पकवान चढ़ाएंगे तो पाप नहीं करेंगे, पाप की योनि छूटेगी। भादवा कृष्ण पक्ष में शहद चढ़ता है, तो मधुमक्खी की योनि छूटती है। भादवा शुक्ल पक्ष में हल्दी चढ़ाते हैं, तो नेवला की योनि छूटती है। आसोज कृष्ण पक्ष में केला चढ़ाते हैं, बंदर की योनि छूटती है। और आसोज शुक्ल पक्ष में चांदी चढ़ाते हैं, जिससे अधोगति की योनि छूटती है। तो इस तरह से जो है ना हम 11 का व्रत कर सकते हैं। और मेरी तो इच्छा रहती है कि आप बहनों से, बेटियों से, सबसे कुछ ना कुछ बातें करती ही रहूँ, ताकि मुझे भी अपना पीछे का याद आता रहे और मैं आपको बताती रहूँ, तो आप आगे बढ़ाते रहें। अपने बच्चों को बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को, बहनों को जो है सेंड करेंगे, तो बढ़ेगा। बड़े हुए का आपको भी फल मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, जो और सुनेंगे उनको भी मिलेगा। वैसे तो हम पता नहीं कितने पाप कर्म करते रहते हैं, अनजाने में कितने हो जाते हैं, चलते चलते चींटियाँ मार जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर जहाँ थोड़ा सा भी हम पुण्य का काम कर सकते हैं, तो हमें कर लेना चाहिए। अगर मेरी बहनों को अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ रह गया हो, समझ नहीं आया हो, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। और भी कुछ पूछना होगा वो भी बताऊंगी। राधे राधे। सारी बहनों को जय श्री कृष्ण, सारी बेटियों को खूब आशीर्वाद।